Hello students, welcome to MRM Tutorials. Today I am going to discuss about very important chapter in class 9, that is triangles. Basically I am discussed on the congruency of triangle and its cases. There are 4 cases: side, 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 side angle side, angle angle side, right angle hypotenuse side. As well as I am going to discuss about the triangles, what is triangles and types of triangles. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स and also discuss about medians and altitudes. It's a very important point. I will tell you what is orthocenter, what is circumcenter and what is centroids. Okay students, so let's start the session. So students start करते हैं. What is triangle? Triangle किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी सरफेस का ऊपर अगर मैं कुछ बना सकता हूँ तो उसे हम प्लेन फिगर कहते हैं. तो ट्राइंगल देखिए, मैं ट्राइंगल में एक सरफेस का ऊपर बना सकता हूँ तो इसे हम प्लेन फिगर कहते हैं. ठीक है, कितने लाइन सेगमेंट से बना है? देखिए 3 लाइन सेगमेंट से बना है. ये 3 लाइन सेगमेंट है, ये एक है, ये एक है, ये एक है. तो 3 लाइन सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट. और क्या है? 3 वर्टेक्स है, 3 एंगल्स है और 3 साइड्स है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल इज ए स्मॉलेस्ट पॉलीगन, क्योंकि ये 3 लाइन सेगमेंट मिलकर बना है तो इसे हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पॉलीगन. तो ट्राइंगल का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? इट इज ए प्लेन फिगर, क्योंकि प्लेन फिगर में हम बना सकते हैं which is made up of 3 line segment and having 3 vertex, 3 angles and 3 sides. Okay students, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को हम 2 तरह से समझेंगे: बेसिस ऑफ साइड्स एंड बेसिस ऑफ एंगल्स. ठीक, बेसिस ऑफ साइड्स में पहले आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल. ऐसा एक ट्राइंगल है जिसका ऑल साइड इक्वल है. सेकेंड में क्या आता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसो का मतलब है 2. इट मीन्स टू साइड्स इक्वल. ठीक है, उसके बाद आता है स्कालिन ट्राइंगल. स्कालिन में नो साइड इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं है. ठीक है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है. ये सब आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, तो मैं और एक बार रिमाइंड कर देता हूँ. अभी देखेंगे बेसिस ऑफ एंगल. बेसिस ऑफ एंगल में पहला क्या आता है? पहला आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? एवरी एंगल मेजर more than 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, इसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं. उसके बाद आता है राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो. वन एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, उसके बाद क्या आता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल.
ऑब्टूज एंगल का क्या है? वन एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा ये एंगल, एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, अब हम जानेंगे मीडियन किसे कहते हैं। तो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका मिड पॉइंट भी ले लेता हूँ, ये मिड पॉइंट है, ये तीनों मिड पॉइंट है। ठीक है, इसका नाम भी दे देता हूँ डी एफ ई, ये मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट एफ है, बी सी का मिड पॉइंट डी है, और ए बी का मिड पॉइंट ई है। मिड पॉइंट का मतलब है बी ई इक्वल टू ई ए है। सिमिलरली इस साइड में ए एफ इक्वल टू एफ सी है। ठीक है, सिमिलरली इस साइड में भी बी डी इक्वल टू डी सी है। ठीक है, अगर मैं किसी भी वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करता हूँ, वो अपोजिट साइड्स का जो मिड पॉइंट है उसे अगर जॉइन करता है, उसे हम मीडियन कहते हैं। देखिए, मैं एक ए से लाइन ड्रॉ करता हूँ, डी बी सी का मिड पॉइंट है, तो ए डी एक मीडियन है। मैं कह सकता हूँ ए डी एक मीडियन है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बी से ड्रॉ करता हूँ, एफ ए सी का मिड पॉइंट है, तो बी एफ एक मीडियन है। ठीक है, सिमिलरली मैं सी से ड्रॉ करता हूँ, ई ए बी का मिड पॉइंट ई है, तो सी ई एक मीडियन है। तो मैं लिख सकता हूँ ए डी सी ई एंड बी एफ आर मीडियन। ठीक है, ये मीडियन है। तो मीडियन किसे कहते हैं? A line segment which draw from vertex and it join the midpoint of opposite sides of triangle। ठीक है, ये जो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख रहे हैं ओ, तो इसे क्या कहते हैं? इसे सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ, ये जो रेशियो होगा ए ओ इज टू ओ डी का, ये 2:1 होगा। ठीक है, ये 2:1 रेशियो होगा, ये भी 2:1 रेशियो होगा, ये भी 2:1 रेशियो होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑल्टीट्यूड किसे कहते हैं। सिमिलरली मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये मिड पॉइंट भी ले लेता हूँ। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू अपोजिट साइड्स। इस वर्टेक्स से मैं अगर अपोजिट साइड्स बीसी को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो इसे हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। देखिए, ये 90 डिग्री में डिवाइड किया। सिमिलरली ये बी एफ ही एक ऑल्टीट्यूड है, सी ई भी एक ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, और ये जो सेंटर का जो पॉइंट है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। इसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड का डेफिनेशन क्या आएगा? द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सर्कल सेंटर किसे कहते हैं? देखिए, ऐसी एक साइड है, अगर मैं इस साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इस साइड को परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इसी साइड से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, और बीसी से भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, जिस पॉइंट से ये तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, इसे हम सर्कल सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? देखिए, ये मैं दोनों सेम फिगर लिया हूँ, ये एक मैंने फिगर लिया, ये एक फिगर लिया। जब मैं ये फिगर को इसका ऊपर प्लेस करता हूँ, देखिए क्या होता है। ये देखिए पूरा एग्जैक्ट कवर हो जाता है। जो ये फिगर, दो फिगर एग्जैक्ट कवर हो जाता है, ये एग्जैक्ट कवर हो जाता है, तो इसी फिगर को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। ठीक है, देखिए ये एग्जैक्ट कवर हो जाता है। सिमिलरली ट्राइंगल की केस में भी ये कॉन्ग्रुएंट होता है, क्योंकि इसका मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल को इसका ऊपर प्लेस करता हूँ, ये भी पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइड जो ए बी है, ये एक्स वाई का साथ बराबर होगा, ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा, ए सी इक्वल टू एक्स जेड होगा, एंड बी सी इक्वल टू वाई एक्स होगा, बी सी इक्वल टू वाई जेड होगा। ठीक है, एंड एंगल एक्स इक्वल टू एंगल ए होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई होगा, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल जेड होगा। ये दोनों फिगर पूरे एग्जैक्ट सेम है, तो हम कह सकते हैं
कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली सेम साइज एंड शेप। ठीक है, एग्जैक्टली सेम साइज एंड शेप। कॉन्ग्रुएंसी का कितने केस है? कॉन्ग्रुएंसी का 4 केस है। 4 केसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है? एस एस एस, साइड 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 होता है, साइड एंगल साइड होता है, एंगल एंगल साइड होता है, और राइट एंगल हाइपोटेनस साइड होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का पहला केस है साइड साइड साइड, एस एस एस। ठीक है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, साइड 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 का मतलब क्या होता है? ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा, बी सी इक्वल टू वाई जेड होगा, एंड एक्स जेड इक्वल टू ए सी होगा। ये तीनों साइड इसका बराबर ये होगा, बी सी इक्वल टू ये होगा, और ए सी इक्वल टू एक्स जेड होगा। ठीक है, ये तीनों साइड अगर सेम है तो हम कह सकते हैं ये ट्राइंगल एस 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 कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि टू ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स आर इक्वल टू द कोरेस्पोंडिंग 3 साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। इसका 3 साइड और इसका 3 साइड इक्वल है, देन वी कैन से द ट्राइंगल आर एस 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 कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब हम केस 2 देखेंगे, साइड एंगल साइड। पहले मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ पे एस ए एस का मतलब है, एस का मतलब साइड है, ये एस का मतलब साइड है। कितने साइड है? 2 साइड है। इट मीन्स ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू द कोरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल एक्स वाई एंड एक्स जेड। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी इक्वल टू एक्स वाई and AC equal to XZ. Similarly, angle of one triangle is same as angle of another triangle, corresponding angle of another triangle. So you can write angle A equal to angle X. अगर ऐसे हुआ तो हम कह सकते हैं the two triangles are SAS congruent. ठीक है, यही लिखा गया है यहाँ पे। If two triangle having two side and included angle, two side का मतलब AB and AC, AB and AC is equal to the corresponding two side and included corresponding two side corresponding two side का मतलब है एक्स वाई एंड एक्स जेड, इंक्लूडेड एंगल मतलब एक्स ऑफ अदर ट्राइंगल, देन वी कैन से दैट द ट्राइंगल आर एस एस कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब हम देखेंगे केस 3 कॉन्ग्रुएंसी का। एंगल एंगल साइड, कितने एंगल है? 2 एंगल है। कितने साइड है? एक साइड है। इट मीन्स द टू एंगल्स एंड ए साइड, टू एंगल्स एंड ए साइड, मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी एंड एक्स वाई जेड। टू एंगल्स मतलब एंगल ए एंड एंगल बी एंड ए साइड ए सी, एंगल ए एंगल बी एंड साइड ए सी, ये इक्वल होगा कोरेस्पोंडिंग टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एक्स के साथ, वाई के साथ एंड एक्स जेड के साथ। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई होगा, एंड ए सी इक्वल टू एक्स जेड होगा। ठीक है, अगर ऐसे हुआ तो हम कह सकते हैं ये दो ट्राइंगल एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यही लिखा गया है यहाँ पे। इफ टू ट्राइंगल हैविंग टू एंगल्स एंगल ए एंगल बी एंड ए साइड, साइड का ए सी इज इक्वल टू द कोरेस्पोंडिंग टू एंगल, कोरेस्पोंडिंग टू एंगल कौन है? एक्स एंड वाई एंड ए साइड, साइड कौन सा हुआ? एक्स वाई एक्स जेड of another triangle we can say the triangle are AAS congruent। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे केस 4, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। अच्छा, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेनस और एक साइड दूसरे एक राइट एंगल ट्राइंगल के साथ अगर बराबर होगा, इसका हाइपोटेनस के साथ इसका साइड और ये ट्राइंगल के साथ अगर इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये दो ट्राइंगल राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, यही कहा गया है यहाँ पे। इफ टू राइट एंगल ट्राइंगल, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल में द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के साथ आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, इसके साथ ये कोरेस्पोंडिंग साइड इक्वल होगा, वी कैन से दैट द ट्राइंगल्स आर आरएचएस कॉन्ग्रुएंट। तो ये दो ट्राइंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा? आरएचएस कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसमें आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।